तो मित्रों ये हमारा दूसरा वीडियो है और हमने पहले वीडियो में ये इंट्रोडक्शन समझ लिया है। अब चलो हम बेसिक्स ऑफ प्लॉटिंग समझते हैं। प्लॉटिंग का क्या मतलब है, एक्स और वाई वही और कुछ नहीं है। तो इसमें हम फर्स्ट लाइन प्लॉट सबसे पहले चलो हेडिंग डालते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं फर्स्ट लाइन प्लॉट को। इसका मतलब क्या फर्स्ट लाइन प्लॉट का, इसका मतलब सिंपल से यही है अपनी भाषा में अगर बताऊं तो। पहला चलो प्लॉट बनाते हैं हम। पहला ग्राफ आपका, कांग्रेचुलेशन, पहला ही अभी ग्राफ बनाया नहीं है लेकिन उसके लिए पहले ही खुशहाली मना ले रहे हैं। तो चलो बनाते हैं फर्स्ट लाइन प्लॉट। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन प्लॉट। ओके डन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन प्लॉट के लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट लाइन प्लॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हम अपना पहला ग्राफ बनाने वाले हैं और पहले ग्राफ में हम देखेंगे कि एक्स और वाई और जो हमारी लाइन जुड़ जाती है वो किस तरह होती है और डाटा को कैसे हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। बस सिंपल सा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब इतना ही था कि मैं पहले छोटा सा डाटा लूंगा, उसके बाद मैं उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं डाटा लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू और छोटा सा मैं कोई डाटा लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे y ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू कितना, मान लो 10 20 30 40। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो इस डाटा का कैसा ग्राफ जाएगा? इसका ग्राफ बिल्कुल मुझे लगता है तो सीधा ही जाएगा एकदम, क्योंकि हमने कुछ भी इसमें वो नहीं किया है। तो चलो हम इसे देखते हैं और हम इसे कैसे रन करते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि डाटा, ये तो डाटा है ही, और एक्स जो हमारा है इसे वेरिएबल कहते हैं, और ये जो हमने लिस्ट लिया है ये लिस्ट, ये हमने पाइथन में पढ़ा था, उसमें इसे लिस्ट बोलते हैं। और 1 2 3 4 इस लिस्ट में हमारा डाटा है जो कि एक्स में स्टोर है, और 10 20 30 40 जो हमारा डाटा है जो कि वाई में स्टोर है। बस इतना ही। और तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हम प्लॉटलिब बना रहे हैं इसमें हम डाटा को कैसे करें। तो चलो इसे हम करके देखते हैं। और तो PLT कहाँ से आया, PLT हमारा ये यहाँ से आया। क्यों यहाँ से हमने ले लिया, क्योंकि ये देखो matplotlib.py प्लॉट जो हमने किया है उसको मैंने बोला है कि एज PLT में कन्वर्ट हो जाओ। तो मैंने बोला सबसे पहले इंपोर्ट हो जाओ। कहाँ से, तो जहाँ से हमने डाउनलोड किया था वहां से इंपोर्ट हो जाओ। तो फिर क्या इंपोर्ट करना है, matplotlib.py प्लॉट, मतलब matplotlib के अंदर जो पाई प्लॉट है, जो matplotlib का पूरा नाम है, उसके अंदर जो डाटा है, जो कोड है, वो मुझे दे दो। तो ठीक है, दे दिया, लेकिन किस नाम से देना है, मुझे नाम से दे दो PLT नाम से। बस PLT नाम से हमारा यही, बस इतनी ही कहानी है और ये कहानी खत्म होती है यहीं पे। और अब शुरू होता है आगे का फंडा। तो PLT डॉट, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लिखेंगे प्लॉट कहाँ से आ गया, तो प्लॉट यहाँ से आया matplotlib के अंदर से। तो प्लॉट क्या करता है, प्लॉट हमारा डाटा को, इस डाटा को कन्वर्ट कर देता है। और हम हमेशा प्लॉट ही यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें डाटा को matplotlib में हर बार डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कैसे ऐसा ही कैसे, जैसे हमने पांडाल में देखा था कि हम हर डाटा को PD में डालते थे, मतलब उसमें डालते थे, क्या डाटा फ्रेम में, DF में डाटा फ्रेम में डालते थे, वैसे ही हम इसमें प्लॉट में डालेंगे ना। तो ठीक है, और हम यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट लेते हैं। ब्रैकेट क्यों ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स और वाई को इस डाटा में एक्स और वाई को matplotlib में डालना है, इसीलिए हमने ले लिया। तो ठीक है, एक्स और वाई को हम डाल देते हैं बस। अगर ये नहीं करेंगे तो भी मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों के साथ क्या होगा। तो हम यहाँ पे PLT डॉट शो कर देते हैं। तो ये हमने क्यों लिख दिया PLT डॉट शो, तो इसलिए लिख दिया यार, क्योंकि हमें तुम्हें शो कराना था। क्या शो कराना था, मुझे तो कुछ नहीं देखना है। अरे तुम्हें देखना है, क्या देखना है मुझे, तुम्हें देखना है वो हमारा फर्स्ट ग्राफ देखना है। तो ठीक दिखाओ, ठीक मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल और एंटर दबाता हूँ, फिर देखो यहाँ पे आ गया। तो क्या आया है, ये मैं इस ग्राफ को यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्राफ सीधे यहाँ पे गया है। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया, तो ठीक है मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो था, एक्स, तो ये देखते हैं 1 2 3 4 हमने जो डाटा दिया है वो कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये इसी में होगा 1 2 3 4 ना। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो अगर आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा, मतलब उसमें मैथ वगैरह, अगर थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह आपको पता होगा, तो ये हमारा वाई होता है और ये हमारा वाला एक्स होता है ना। तो हाँ ठीक है, पता है इतना। तो वाई हमारा और एक्स हमारा कहाँ पे है, तो हमारा इसी के डाटा के बीच में है। ये हमारा जो लाइन गया है इसी हमारा ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो
तो लेकिन ये सीधा समझा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझने का उतना बहुत ज्यादा है नहीं, बस हमने यहाँ पे इसमें इतना किया था कि हमें पहला अपना ग्राफ बनाना था, ग्राफ बन गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये वाला बताया था कि ये अगर हमने यूज नहीं किया plt.plot, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है उसको देखो, ध्यान से देखो, ये अगर हमने नहीं किया, उसके बाद हम इसे अगर रन करते हैं, कंट्रोल और एंटर करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कुछ नहीं होगा। फिर देखो, फिर से करते हैं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को यूज ही नहीं किया है, डायरेक्ट शो करा रहे हैं। शो से क्या होता है, हमारा पूरा मैटप्लॉटलिब का वो जो हमने डाटा डाला है, उसको मर्ज किया है, उसको वो हमारा शो कर देता है। लेकिन अब हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस डाटा को x और y को हटा दें तो क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला डाटा मैटप्लॉटलिब के अंदर डाला ही नहीं है। और ये यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं x और y तो हमारा मैटप्लॉटलिब के अंदर चला जाता है। बस इतना सही सिंपल काम है और कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इस थोड़ा डाटा को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम 3 की जगह 3 कर लेते हैं। ओके, अब देखो ये डाटा देखो, यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया ना। तो यहाँ पे 3 के आसपास कुछ आया यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 और 1 के बीच में स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ पे गया, दूसरे दिन हमारा गया 20 पर। यहाँ पे देखो 20 के आसपास कुछ, दूसरे दिन ही हमारा 20 मतलब दूसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे 20 के आसपास गया। उसके बाद तीसरा जो हमारा तीसरे एक्स पे कहाँ गया, तीसरा हमारा यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तीसरा हमारा तीसरे पे आ गया ना। 5 से भी नीचे थोड़ा दिख रहा है, देखो 5 से भी नीचे है। उसके बाद चौथे पे एक्स कहाँ गया, वाई हमारा यहाँ पे गया 40 पे चला गया। ऐसा ही है। तो चौथे पे हमारा चौथा ये, तो ये हमारा दोस्तों बता दूं, ये मैं इस ग्राफ को यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये हमारा जो ये वाला लाइन है, ये हमारा x है, और ये जो है ये वाला हमारा y है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, समझ में आ गया। तो हमने इतना कर लिया, क्या कर लिया हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्लॉट समझ लिया। अब हम इसमें टाइटल और x लेवल और y लेवल करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे? टाइटल क्या करता है, सबसे पहले ये मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, इस ग्राफ में कहीं हमें नाम नहीं दिख रहा है कि ये ग्राफ किस लिए बना हुआ है। तो हम इसका नाम अगर देंगे तो यहाँ पे ऊपर में इसका नाम आ जाएगा। तो हमें कैसे देना पड़ेगा नाम? तो हम यहाँ पे करते हैं टाइटल। तो टाइटल से पहले हमें PLT लिखना होगा। क्यों PLT लिखना होगा? क्योंकि हमें इस मैटप्लॉटलिब के अंदर जो डाटा है उसके लिए करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PLT टाइटल के नाम पे हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख देते हैं, दीपूज डाटा ना, क्योंकि कोई प्रोफेशनल डाटा है नहीं, तो हमने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे इसका डाटा का नाम क्या हो गया, दीपूज डाटा। दीपूज डाटा क्या दिखाता है? कुछ नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता है? कुछ तो दिखाना चाहिए, अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे एक ग्राफ सिंपल से दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही, यहाँ 1 के बीच में मिल रहा है सबसे पहले, उसके बाद मिल रहा है 2 के पास आसपास ऐसे कुछ मिल रहा है, 2 और 20 के रेंज में कुछ मिल रहा है। उसके बाद तीसरे जगह कहाँ मिल रहा है, तीसरे ये मिल रहा है 3 और 3 के बीच में कुल मिल रहा है, और 40 और 4 के बीच मिल रहा है। बस इतना ही, हाँ इतना ही। तो इसका नाम क्या है, दीपूज डाटा। तो हमने यहाँ पे टाइटल दे दिए। उसके बाद हम एक्स लेवल और वाई लेवल का नाम देते हैं। तो ये हमारा जो वाई लेवल है ये और ये एक्स लेवल, इसका भी हम नाम दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? तो हम यहाँ पे नाम देने के लिए यहाँ पे लिखेंगे उसी की तरह जैसा हमने plt.title में किया था। तो यहाँ पे plt.x लेवल, और x हमारा कौन सा है, x हमारा जो ऐसे फ्लैट नीचे वाला होता है वही हमारा x होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हमारा, हम यहाँ पे लिखते हैं डे ना, डे। और यहाँ पे लिखते हैं इनकम ना, प्लॉट नहीं plt रहेगा यहाँ, plt.y लेवल। तो फिर से मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी कि x और y क्या होता है, इनकम। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। कौन सा डाटा था ये, यही वाला। देखो यहाँ पे इनकम और डेज दिख रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बोला कि y पे रुक जाओ, मैं कोड दिखाता हूँ आप लोग। ये वाला देखो कहाँ गया, ये वाला ये y हैशटैग y ना। तो ये वाला देखो, इसमें मैंने बोला y पे हमारा क्या कर दो, y पे हमारा इनकम लिख दो। ये हमारी इनकम है, ये मान लो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए।
मैंने कितना किस दिन कितना कमाया है। देखो पहले दिन हमने कितना कमाया है, यहाँ पे मैंने पहले दिन 10 रुपए कमाया। यहाँ पे मैंने डेज लिखा है ना एक्स पर, तो यहाँ पे मैं डाटा को आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन कितना कमाया, हमने यहाँ पे 20 रुपए कमाया है मेरा इनकम, तो अब मैंने 20 रुपए कमा लिया। उसके बाद हम तीसरे दिन कितने रुपए कमाए थे, 3 रुपए कमाए थे ना, हमने यहाँ पे डाटा में लिखा है, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। तीसरे दिन हमने 3 रुपए कमाया था। उसके बाद चौथे दिन हमने 40 रुपए कमाया था। तो ये हमारा रिकॉर्ड टूट गया चौथे दिन का, मतलब चौथे दिन हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि हमने 40 रुपए कमा लिया और मैं बुर्ज खलीफा खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो अब हम लीजेंड समझते हैं। लीजेंड के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक ही यहाँ पे एक ऐसे लाइन गई है ना, लेकिन मैं आपको कुछ और सर्च करके दिखाता हूँ, कुछ और मल्टीपल्स लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स ना, ऑन ग्राफ हो जा भाई। तो इमेज में सिलेक्ट करता हूँ मित्रों, मेरे मित्रों, ये देखो ये वाला, ये देखो इसमें दिख रहा होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कई सारे डाटा है ना, यहाँ पे ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का, सिल्वर कलर का। तो यहाँ पे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इसको दिखाने का। मैं इसलिए इतना ही बताना चाहता था कि हमारे पास कभी कभी एक ही लाइन नहीं होती है, कई सारी लाइन्स होती है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो हम यहाँ पे लीजेंड रखते हैं, यहाँ पे जो लीजेंड रखते हैं, तो हमें लीजेंड से पता चलता है, क्या पता चलता है, पता चलता है कि कौन सा डाटा किस नाम से है। तो इसमें समझ नहीं आ रहा ना, जैसे यहाँ पे मल्टीपल लाइन ग्राफ लिखा तो है, लेकिन ये ब्लू वाला किस चीज का डाटा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। ऑरेंज वाला किस चीज का डाटा है, यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं यहाँ पे लिखा है यार, यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये ईयर 2016, तो यहाँ पे लिखा है ईयर 2016, यहाँ पे ब्लू वाला है। उसके बाद ईयर 2017 यहाँ पे ऑरेंज वाला है, और सिल्वर वाला हमारा ईयर 2018 का है। तो यही हमें नाम देना होता है। नाम कैसे, यहाँ पे एक हमें लेबल देना होता है कि कौन सा डाटा किसका है, मतलब किसका है। तो इसमें समझ में नहीं आएगा अगर हमने 4-5 डाटा ले लिया, लेकिन उसका हमने नाम ही डिसाइड नहीं किया। तो लेकिन चलो हम करके देखते हैं। तो लेबल हमें हमारा क्या, ये लीजेंड हमारा क्या करता है, लीजेंड हमारा बताता है कि कौन सा डाटा कौन सा है। तो उसके लिए चलो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमने यहाँ तक काफी ज्यादा मेसी कर दिया, हम चलो नया डाटा लेकर फिर से समझते हैं। तो इसमें मैं आपको पिछले के सभी कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा। ये सभी कॉन्सेप्ट मतलब लेबल और फर्स्ट लाइन प्लॉट, ये वाला तो मतलब उसी में सबका मिक्स हो जाएगा यार, उसी में प्लस लीजेंड भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली लीजेंड, और मैं यहाँ पे एक डाटा लेता हूँ x इक्वल टू ना। उसके बाद मैं यहाँ पे डाटा लेता हूँ, मान लो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। मैं बार बार डे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं दिनों का ही डाटा क्यों ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, बस दिमाग में आ रहा है तो मैं ले रहा हूँ रैंडम ही ऐसे ही। और मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉफिट का डाटा लेता हूँ, नहीं एक सेल्स का डाटा लेता हूँ। सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स हमारी पहले दिन कितनी हुई थी, पहले दिन हमारी हुई थी 10K की, 10,000 की, मैं तुम क्या यार पता नहीं क्यों आपको मिला रही, 10,000 की। फिर उसके बाद हमारी 10,000 नहीं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, फिर उसके बाद 30 रुपए की, फिर 40 रुपए की ना। तो हमारे पास इतना मैच होना चाहिए दोस्तों कि हमने ऊपर जो जितना डाटा लिया है उतना ही हमारे नीचे वाले में भी होना चाहिए, नहीं तो एरर देगा। ठीक है, अब हम एक और डाटा लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ इसका। तो हेडिंग डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका क्या, डेली सेल्स। किस चीज की सेल्स, पता नहीं किस चीज की सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट, और प्रॉफिट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले दिन की प्रॉफिट लिखता हूँ। मान लो 10 रुपए पे मेरा 2 रुपए फायदा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो कंसिस्टेंसी है इसको मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइन ऐसे 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 करके जाती है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, क्योंकि चौथे दिन मेरा कम सेल्स हुआ, और मेरा तीसरे दिन मेरा सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, और दूसरे दिन मेरा 20 रुपए का सेल हुआ है। उसके बाद मैं
मैं देता हूँ, मतलब 10 रुपए में मेरा 2 रुपए फायदा होगा, तो यहाँ पे मैं 10 रुपए पे 2 रुपए फायदा हुआ, 20 रुपए पे कितना हुआ, फिर 4 रुपए का फायदा हुआ, उसके बाद 60 रुपए पे कितना हुआ, 60 रुपए मेरा कितना हुआ, 30 रुपए मेरा हुआ 6 रुपए का, और 40 रुपए मेरा हुआ यहाँ पे 40 8 50 में क्या हुआ 10, यहाँ पे 60 में हमारा 12 रुपए का फायदा हुआ, और 20 वाले पे 20 जो हमारा जिस दिन हमारा 20 सेल्स हुआ था उस दिन हमारा कितना रुपए सेल्स प्रॉफिट हुआ, उस दिन हमारा हुआ 4 रुपए। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे किया इतना ही कि डेली प्रॉफिट मेरी क्या है, डेली प्रॉफिट ना। तो मैथ मेरा थोड़ा कमजोर पड़ गया क्या इसमें। देखो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे 4 दिन का मैंने डाटा लिया है, सिंपल तो समझो, यहाँ पे 4 दिन का डाटा लिया है, और यहाँ पे 4 दिन का मैंने सेल्स लिया है ना। तो पहले दिन हमारा सेल्स हुआ 10 रुपए का, फिर मतलब पहले दिन हमारा सेल्स हुआ पूरा 10 प्रोडक्ट का, और 20, फिर दूसरे दिन 20, 60, फिर 20, उसके बाद ऐसे ही हमने इसमें निकाल लिया हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है ना। तो अब हम प्रॉफिट और सेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, नेट प्रॉफिट। तो इन सबको हटाते हैं और हम यहाँ पे लीजेंड समझ रहे हैं। तो लीजेंड से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें टाइटल वगैरह देना पड़ेगा। टाइटल वगैरह दे दे तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो अच्छा लगेगा, तो हम यहाँ पे टाइटल वगैरह दे देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टाइटल से पहले हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, चलो टाइटल ही दे देते हैं यहाँ plt.plot, उसके बाद यहाँ पे नहीं plt.title लिखना पड़ेगा, plt.title। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड सेल्स। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ का नाम दे दिया प्रॉफिट्स एंड सेल्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं एक्स लेवल का नाम दे देते हैं, वाई लेवल का नाम देते हैं। मतलब यही कि इसको हटा दो तब बताऊं। मतलब एक्स लेवल ये वाला है जो हमने डेज दिया है, ये वाला हमारा एक्स लेवल का नाम देना है, और ये वाला हमारा वाई लेवल का नाम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे plt.x लेवल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स लेवल का नाम लिख देता हूँ, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखता हूँ, एक्स लेवल का नाम मैं लिख देता हूँ इनकम मेरी कितनी हुई, और plt.y लेवल। तो यहाँ पे हमें इनकम नहीं लिखना था मित्रों, यहाँ पे लिखना था हमें डेज। तो हमारे डेज है x, और y हमारा क्या है, y लेवल हमारा क्या है, हमारा है सेल्स नहीं y लेवल हमारा है प्रॉफिट। ओके मित्रों, ओके। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। जो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक ही ग्राफ है, अभी मैंने उसको हटा दिया, लेकिन वहाँ पे कई सारे ग्राफ हैं, वही वाला चलो ठीक है हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं plt.plot, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो x ले लेते हैं। x क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें एक ही चार्ट के अंदर बनाना है, बस इतना ही। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम सेल्स ले लेते हैं। सेल्स क्यों लिया हमने, ले लिया क्योंकि हमें सेल्स को अलग दिखाना है और उसको अलग दिखाना है, प्रॉफिट को अलग दिखाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेवल ले लेते हैं। लेवल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें उसका नाम दिखाना है ना। इस पे देखो, लीजेंड हमारा नाम ही तो दिखाता है उस पे, लीजेंड का ही समझ रहे हैं इतना देर से। तो अभी तो हमने लीजेंड पहुंचे ही नहीं है, हाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके लिए हम अभी तक सिस्टम बना रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ तक डाटा लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे टाइटल डाला, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसका लेवल डाला, एक्स का लेवल डाला ना। फिर उसके बाद हमने रुक जाओ इतना फास्ट। उसके बाद हमने वाई का लेवल डाला। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे भी जो करूंगा वो मैं यहाँ पे करूंगा सेल्स का लाइन ग्राफ बनाऊंगा, लाइन बिल्ड ना। तो यहाँ पे सेल्स का लाइन बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लेवल डाल देता हूँ, लेवल क्या होगा इसका, सेल्स ना। उसके बाद मैं यहाँ पे plt.plot y क्या है, y है ही नहीं, हमने y लिया ही नहीं है। सेल्स नहीं, प्रॉफिट लेना है हमें, प्रॉफिट इसमें लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, लेवल लगा देते हैं। क्या लेवल, क्या नाम है, लेवल नाम है हमारा प्रॉफिट है लेवल का नाम, प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या देते हैं, प्रॉफिट लाइन बिल्ड। ओके,
तो अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन सभी डाटाज को अब हम मैटप्लॉटलिब के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, डालते हैं। कैसे डालते हैं, PLT नहीं, मैटप्लॉटलिब के अंदर नहीं डालना पड़ेगा दोस्तों, शो करना है बस। अब देखते हैं क्या होता है, जो कमी होगी आगे हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो डाटा आ चुका है। तो इसको वाले को हटा देता हूँ। कौन सा हट गया, ये तो हमारा पहला वाला था। तो देखो हमने क्या किया है, फिर से कहाँ समझना है। तो ये हमारा कोड रहा जो हमने अभी तक इतनी देर से बहुत सारी मेहनत करके ये हमने कसरत करके एक्सरसाइज करके हमने जो डाटा बना लिया है उसका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स लिया। एक्स कौन सा था, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक हमने 4 तक एक्स लिया। यहाँ पे नाम दे दिया डेज। कहाँ पे हमने नाम दिया डेज, यहाँ पे हमने नाम दे दिया डेज। देखो यहाँ पे नाम दे दिया एक्स का डेज। यहाँ पे हमने लिखा भी है एक्स लेवल, और किससे हमने नाम दिए, एक्स लेवल। तो यहाँ पे एक्स लेवल, इससे नाम दे दिए डेज ना। उसके बाद प्रॉफिट का हमने नाम दे दिया। कहाँ पे नाम दिया था प्रॉफिट का हमने यहाँ पे नाम दे दिया ये वाई लेवल। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स का नाम दे दिया। उसके पहले ही दिया था, इन दोनों से पहले। तो यहाँ पे टाइटल नाम दे दिया हमने ना, प्रॉफिट एंड सेल्स। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड सेल्स। उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे दो लाइन बनाई। पहला ये वाला ना, ग्रीन वाला, और येलो वाला नहीं, येलो नहीं है ना, ग्रीन नहीं, ये ब्लू है यार, पागल नहीं, ये ब्लू है ना, ब्लू। तो हमने यहाँ पे ब्लू लाइन बना दी। तो ये ऊपर वाली ब्लू लाइन कौन सी, सेल्स की। तो अभी यहाँ पे दिख कहाँ रहा है कि सेल्स है कि कौन सा, ये ब्लू वाला सेल्स है कि ये वाला सेल्स है, अभी नहीं दिख रहा है ना, अभी पता भी नहीं लग रहा। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए लीजेंड को बुलाना पड़ेगा। लीजेंड आ जाओ। तो यहाँ पे हम लीजेंड को कॉल कर लेते हैं, PLT.लीजेंड भाई आ जाओ। और यहाँ पे बस इतना लिख देते हैं। उसके बाद हम रन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इस ग्राफ को इसी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो मित्रों, यहाँ पे देखो सेल्स हमारा कौन सा है, ब्लू है, और प्रॉफिट हमारा है ऑरेंज। तो अभी तो आ गया ना। यहाँ पे देखो लीजेंड हमारा क्या किया, लीजेंड ने हमें बता दिया कि भाई जो तुम तुक्का लगा रहे थे वो तुक्का तुम्हारा सही था यार। हमने ब्लू को ही बोला था सेल्स, याद कर लो, समझे। और प्रॉफिट को हमने बोला था ऑरेंज। ठीक है, तो हमने समझ लिया क्या क्या किया हमने। यहाँ पे लीजेंड हमने किया। उसके बाद हम अगर PLT.show कर दिए, तो अगर हम इसे काट दें PLT.show और फिर एंटर कर दें तो क्या होता है, कर दे यार, ये तो दिखने लगा। तो हमें PLT.show का, अरे ये क्या होगा, अरे यार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, हुआ तो क्या लगता है नहीं यार। ये हाँ अब ठीक है, अब ठीक। ये PLT.show हम देख रहे थे, PLT.show। इसको अगर हटा दें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हर जगह चल जाता है भाई, वो थोड़ा अच्छा आदमी। तो यहाँ पे बस ऐसा ही है। हमने यहाँ पे सेल्स वाला हमारा देखो ऐसे गया है, यहाँ पे ज्यादा सेल्स हुई है लेकिन हमारा फायदा थोड़ा कम हुआ है यार। यहाँ पे कितने रुपए का फायदा हुआ है समझ नहीं आ रहा है साला। एक तो यार समझ नहीं आ रहा है डाटा यार, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यार कुछ ग्रिड वगैरह नहीं है ना। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह होता, यहाँ पे लाइन वगैरह होती और समझ में आता कि कौन सा कहाँ पे गया है। तो यहाँ पे देखो ग्रिड लिखा है, ग्रिड। मैं थोड़ा आगे ही चलता हूँ, समझ नहीं आता यहाँ पे मैं ग्रिड लिख लेता PLT.grid। तो ग्रिड लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ग्रिड आ गया और फिर बढ़िया समझ में आएगा। ग्रिड आ गया हमारा, ग्रिड तो आ गया। लेकिन फिर अब देखो इस ग्रिड से समझ में आ रहा है ना, इस ग्रिड से समझ में आ रहा है कि हमारा जो पहला वाला मिला है यहाँ पे सेल्स का, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा फायदा, कुछ यहाँ पे हुआ है कुछ इस तरह पे ना। उसके बाद हमारा जो मतलब सेल्स हुआ है दूसरे दिन, ये दूसरा दिन ना, सेल्स हुआ है हमारा कितना, 20 रुपए का ना। पहले दिन हमारा 10 रुपए का हुआ है, दूसरे दिन हमारा 20 रुपए का। अब अच्छे समझ में आ रहा है। फिर तीसरे दिन हमारा कितना हुआ है, 60 रुपए का हुआ है, 60 रुपए का हुआ है। फिर उसके बाद चौथे दिन हमारा कितना हुआ है, चौथा दिन हमारा ये रहा दोस्तों, ये हमारा 20 रुपए का हुआ है प्रॉफिट।
तो ऐसा ही कुछ है। 20 रुपए का सेल हुआ है, 20 रुपए का सेल हुआ है। तो ये रुपए वगैरह जो मैंने कुछ एज्यूम किया ताकि आप लोगों को समझा सकूं, ऐसे 20 रुपए में चिल्लर पट्टी वाले में काम नहीं करता मैं मित्रों। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन और ये सब हमारा बेसिक प्लॉटिंग वगैरह हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, जो कि मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया भी था। ग्रिड वगैरह लीजेंड, तो हमने यहाँ पे लीजेंड और ग्रिड समझ लिया। तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें सीखी, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा इस पे होने वाला है कोड प्लॉट टाइप्स, ठीक है। तो हम इसे समझेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।